अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के हमेशा की तरह बहुत अहम खबर और इम्पोर्टेंट खबर कि इस जाली हुकूमत ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो कुछ ये कर सकती थी इन्होंने किया। आइनी तरमीम पास इन्होंने करवानी थी वो इन्होंने करवा ली। उसके बाद कुछ बिल थे वो भी पास करवाने थे वो भी इन्होंने करवा लिए। उनके बावजूद इन्होंने, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी जो सर्विस जो लिमिट थी वो भी उन्होंने बढ़ानी थी। जो कि उन्होंने 2025 में रिटायर्ड होना था, अब वो 2025 में रिटायर नहीं होंगे, अब वो रिटायर्ड होंगे 2027 में। यहाँ पे नाजरीन मसला इस चीज़ का नहीं है कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, उनके पास इख्तियारात हैं। जो डेफिनेटली कोई भी होगा वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए उनको जो सहूलियात की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वो डेफिनेटली करेंगे। तो मसला यहाँ पे है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जब वो अपनी जब बाजवा साहब थे तो उनकी बढ़ा रहे थे, तो उस टाइम मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, इनके बयान क्या थे कि जी ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिंगरा कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी इन्होंने बातें करने की कोशिश की कि जनाब अगर ये किया तो हम अवाम को लेकर रोडों पर आ जाएंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। अदलिया को, जज साहबान को धमकाने की कोशिश की। बड़ा इन्होंने कुछ बातें की थी। क्यों? सिर्फ यही रीज़न थी कि जी कि इमरान खान साहब, कमर जावेद बाजवा साहब की जो सर्विस रिटायर्ड की मुद्दत है ये क्यों बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा था कि इनको नहीं बढ़ानी चाहिए इमरान खान साहब को, कि ये ख़त्म हो रही है जो उनका एक कानूनी तरीक़ाकार है। जब वो उनका एक लिमिट जब पूरी होगी सर्विस की तो उनको रिटायर कर दिया जाए। ये क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर ये बढ़ाएंगे तो ये कानून की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो तब क्या हुआ था? तो आज मरीम नवाज़ कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वही मैंने पहले जिस तरह के कहा, ठीक है कोई बात नहीं। और उस टाइम उन दिनों में ये मरीम नवाज़ ऐसी बातें क्यों कर रही थी कि जनाब ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। बहरहाल चले कोई नहीं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब है, उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए उनका एक माइंड था कि जी ये आएंगे और करेंगे, उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश की। जब लेकिन उन्होंने मुलाकात से भी इनकार किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसका रास्ता भी रोक दिया। आइनी तरमीम पास करवा के जो यहया फरीदी साहब हैं उनको लाया गया। तो नाज़रीन मसला ये नहीं है। मसला मैं फिर कहूँगा कि मसला ये सारी बातें बताने का, करने का सिर्फ मकसद एक ही है कि अब पूरी हुकूमत ये मुतमईन होकर बैठी हुई है कि जी अब हमें कोई भी ऐसा ताकतवर इंसान नीचे से पाकिस्तान से उठकर आके अगर हमारा इक़्तिदार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं छीन सकेगा, क्योंकि मुतमईन होकर बैठ गया कि भी जो हमने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर सकते थे वो अब इन्होंने करवा लिया है। और कर के सारा कुछ कर के अब मुतमईन होकर बैठे हुए हैं कि भाई अब कोई मसले वाली बात नहीं है, अब हम जो मर्ज़ी करें। तो यहाँ पे नाज़रीन इनको थोड़ा सा मैं वाज़ेह पैगाम देता जाऊँ कि मसला जिस तरह ये हुकूमत मुतमिन होकर बैठी हुई है कि भी कोई मसला नहीं, सारे हमने कवानीन पास करवा लिए अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, सारा कुछ कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जिनका हक बनता था मंसूर अली शाह साहब का, उनका भी रास्ता रोक लिया। आइनी तरमीम पास करवा के काला कानून, वाइट कानून, जो भी इन्होंने करना था हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो इनका इक़्तिदार कानून से भी बचाया जा सके। तो वो करके अब मुतमीन होकर बैठे हैं। तो असल में बात पता क्या है नाज़रीन, बात यह है कि जब इस तरह के मामला, कोई भी सल्तनत लगा लें, कबीला लगा लें, मुल्क लगा लें, कंट्री कोई भी पाकिस्तान को आप छोड़ दें, कोई भी किसी जगह पे आप पुरानी सल्तनत लगा लें, कि जब इस तरह के काम होते हैं ना कि जुल्म जबर किया जा रहा हो, मौला अली ने फरमाया वाज़ह कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जो जुल्म का निज़ाम है वो कभी भी किसी सूरत में नहीं चल सकता। हाँ ज़रूर चल सकता है, 1 माह चलेगा, 2 माह, 6 माह, साल, 2 साल, बस मतलब ये भी मैंने आपको ज़्यादा टाइम बता दिया। लेकिन इससे ज़्यादा देखें ना कि जुल्म का निज़ाम आप भी अगर इस जगह पे अपने आप को रख कर सोचेंगे तो जुल्म का निज़ाम आप कितनी देर चला लेंगे, तो नहीं ज़्यादा अरसा नहीं चलता होता। तो ये है कि जब इन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया। आवाम को एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की कि भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये जो भी करें, एक उनकी आस थी इस आवाम की, इस कौम की कि भी वहाँ पे हम जाएंगे
तो चलो कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। ठीक है, 100% नहीं मिलेगा, 100% में से 15%, 20%, मतलब उम्मीद थी, थोड़ी से थोड़ी लगा लें कि 20%, 10%, 5% उम्मीद थी। तो उम्मीद, जिस तरह के नाज़रीन आपको पता कि उम्मीद बड़ी एक चीज़ का नाम होता है। उम्मीद चाहे 1% भी हो, लेकिन उम्मीद तो होती है इंसान को। लेकिन अब जो इन्होंने अपने इक़्तिदार बचाने के लिए जो इन्होंने कानून पास करवा लिए हैं, एक आज़ाद अदलिया को अपने नीचे लगा लिया है और हर दायरे को अपने नीचे लगा के अब ऊपर ये मुतमिन होकर बैठ गए हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब यही होगा कि जो उम्मीद थी जब वो भी ख़त्म हो जाएगी, हो चुकी है, जिस तरह की हो चुकी है, इन्होंने काले कानून की तरह ये पास करवा लिया। तो अब क्या होगा? अब अवाम डेफिनेटली उसके मुतबादल कोई रास्ता ढूंढेगी। पहले नहीं ढूंढ रही थी। क्यों नहीं ढूंढ रही थी? कि एक उम्मीद थी, एक आसरा था कि भाई हम अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, चलो 10%, 5% होगा। लेकिन अब वो जो 1%, 10% या 20% या 4% वाली भी बात थी, वो भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो जब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगा? डेफिनेटली कोई भी बंदा वो उसका मुतबादल रास्ता ढूंढेगा। जब मुतबादल रास्ता ढूंढेगा तो क्या है? मुतबादल रास्ता आप बेहतर जानते हैं कि अवाम सड़कों पर आएगी, पूरी कौम एहतजाज की सूरत में जब आएगी तो इनसे कंट्रोल से गेम बाहर चले जाएगी। तो जिस तरह के बड़ी मशहूर एक अब वाक़या पेश आया बांग्लादेश में और भी बड़े मुमालिक में, तुर्की में आया था, तो डेफिनेटली उसी तरह फिर इस तरह का मामला होगा। तो वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत पैदा हुई थी, इसी तरह की सूरत कि उन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया कि भाई हमारा इक़्तिदार हमारे हाथ में से ना जाए। लेकिन जो अवाम की ताकत होती है वो बड़ी ताकत होती है। तो अवाम की ताकत से बढ़ के कोई भी ऐसी बड़ी ताकत नहीं है इस दुनिया में। तो नाज़रीन, यही मेरा आज व्लॉग बनाने का मकसद था कि यही मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था कि इस तरह अगर इन्होंने किया एक अदारे को, एक जो आज़ाद दार है, अदलिया आज़ाद एक महकमा है, उनको जब अपने नीचे लगाया, एक अपना गुलाम बना के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएंगे तो अवाम की उम्मीद ख़त्म होगी। तो जब उम्मीद ख़त्म होगी तो डेफिनेटली अवाम उसका कोई मुतबादल रास्ता ढूंढेगी। तो वो मुतबादल क्या रास्ता मैंने पीछे आपको बता दिया। तो यही इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।